नमस्कार, एशियन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष। मध्य प्रदेश की सियासत आदिवासी के इर्द गिर्द चलती हुई नजर आती है। यही वजह है कि कांग्रेस एक बार फिर से आदिवासी समाज को साधने की कवायद में लग गई है। एमपी में अभी विधानसभा चुनाव दूर है, लेकिन कांग्रेस अपने आदिवासी नेताओं को आदिवासियों के बीच अभी से भेजना शुरू कर दिया है, ताकि कांग्रेस अपनी खो चुकी जमीन को फिर से पा सके। प्रदेश में विधानसभा की 230 सीट में से 47 आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित है। इसके अलावा भी कई सीटों पर आदिवासी वोटरों का खास दखल है। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल इस वर्ग को साधने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। एमपी में साल 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में बड़ी संख्या में आदिवासी वोटर से कांग्रेस पार्टी से दूरी बना ली थी, जिस कारण कांग्रेस को आदिवासी क्षेत्रों में मिलने वाली सीटों की संख्या में कमी आ गई थी और प्रदेश की सत्ता में काबिज होने का सपना कांग्रेस के लिए दूर की कौड़ी बन गया। अब कांग्रेस ने इस वर्ग के वोटर्स को फिर से अपनी तरफ मोड़ने की तैयारी शुरू कर दी है, जिसके लिए नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार पिछले 6 महीने से लगातार आदिवासी बहुल जिलों का दौरा कर रहे हैं। सिंगरौली, सीधी, डिंडोरी, अनूपपुर, मंडला, अलीराजपुर, धार, उमरिया और बैतूल जैसे जिलों में कांग्रेस की विशेष रणनीति बन रही है। कांग्रेस आलाकमान ने भी आदिवासी नेतृत्व पर भरोसा जताया है। विक्रांत भूरिया को आदिवासी कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। वहीं डिंडोरी से विधायक ओमकार सिंह मरकाम को स्क्रीनिंग कमेटी में जगह मिली है। अब चलिए, आदिवासियों को जिस तरह से कांग्रेस साधने की कोशिश कर रही है, उसको लेकर क्या कुछ कहना है नेताओं का, वो भी आपको सुनवा देते हैं। आदिवासी वोट हमेशा से कांग्रेस के साथ रहा और कांग्रेस ने हमेशा उनके लिए कुछ किया है। इंदिरा जी के ज़माने में ज़मीन के पट्टे उनको मिले, जंगल उनके नाम से हो, और जब कमलनाथ जी सरकार थी तब भी उनके घरों में कोई कमी हो गई है या कोई खुशी का माहौल, तो उसके लिए उनको अलग से फंड मिले। और उमंग सिंघार जी नेता प्रतिपक्ष हैं जो आदिवासी समाज चाहते हैं, मरकाम जी सीसी के मेंबर हैं, तो कांग्रेस ने हमेशा से उनको प्राथमिकता दी है। और ये सब नेता मिलके जो कांग्रेस के जहाँ जहाँ कहीं गलती हुई है आदिवासी क्षेत्रों में, उस सबको ठीक करेंगे और एक बार फिर पूरा का पूरा आदिवासी वोट, SC पिछड़ा वर्ग भी, माइनॉरिटी भी, ये सब पूरी ताकत से कांग्रेस में आएगा। और 28 में कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में और 29 में दिल्ली में बनेगी और राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे। कांग्रेस की आदिवासी हो या शहरीकरण हो या वनांचल हो, सब दूर कांग्रेस की पकड़ कमजोर है। कांग्रेस की पकड़ तो अब कांग्रेस पर ही नहीं रही। आप देख रहे हो, नेता की पकड़ नेताओं पर नहीं रही, प्रदेश अध्यक्ष की पकड़ जिला अध्यक्षों पे नहीं रही, राष्ट्रीय पदाधिकारी की पकड़ प्रदेश अध्यक्ष पे नहीं रही। सब एक दूसरे की शिकवे शिकायत करते तो फिर घूम रहे हैं और सब अपने अपने मियाँ मिट्टू हो रहे हैं। एक दूसरे की प्रशंसा खुद ही कर लेते हैं, खुद ही पीठ थपथपा लेते हैं और खुद ही करते हैं। कांग्रेस की पकड़ अब है कहाँ? जमीन से लेकर आसमान तक कांग्रेस बिना पकड़ की है। ये ऐसी पतंग है, कभी भी कट सकती है। अब सवाल कई हैं। सवाल ये भी है कि भाई कांग्रेस भले ही इस वक्त आदिवासी समाज को साधने की कोशिश कर रहा है, चुनाव के समय साधने की कोशिश करता है, लेकिन जब मुख्यमंत्री के चेहरे की बात आती है तो फिर आदिवासी समाज से मुख्यमंत्री क्यों नहीं? कई सवाल हैं। उन सवालों का जवाब तलाशेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अवनीश बुंदेला जी जुड़ चुके हैं, जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस के। शिवम शुक्ला जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है। रमेश शर्मा जुड़ चुके हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज में। सबसे पहले अवनीश बुंदेला जी, आप ही का रुख कर लेते हैं। अवनीश भाई, आदिवासी समाज को साधने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक भी है, साधना भी चाहिए। 47 सीटों पर उनका होल्ड है, लेकिन सवाल यह है कि भाई आपके 3 विधायक निकल गए आदिवासी समाज को साधने के लिए। 2023 में आपको आदिवासियों जो समाज है उसने नकारा, वोट नहीं किया। जितनी संख्या में उन्होंने 2018 में वोट किया था, उस तरह से वोट नहीं किया। क्या कमियां रह गई? जा तो रहे विधायक साहब, कमी कहाँ रह गई थी और क्या दिक्कतें आई थी, क्या परेशानी आई थी कि 2023 में आपको वो वोट नहीं मिले जो मिलने चाहिए थे? आदरणीय, आपका नाम पूछना चाहूंगा, देख नहीं रहा। मनीष। अवनीश मनीष जी। मनीष जी नमस्कार। मनीष जी सॉरी। मनीष जी, मैं देखिए एक बात स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए आदिवासी
एक वोट बैंक हो सकता है, क्योंकि हमने देखा जब सबसे पहले राष्ट्रपति जी रामनाथ कोविंद बने तो अमित शाह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने 8 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 19 बार कहा कि पहली बार हमने आदिवासी राष्ट्रपति बनाया, ठीक है। और यही हुआ फिर आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी के मामले में भी उन्होंने इस चीज को प्रचारित किया कि हमने आदिवासी राष्ट्रपति बनाया है। जबकि राष्ट्रपति का पद हो, राज्यपाल का पद हो, चुनाव आयोग का पद हो, ये कहीं ना कहीं समाज से, जाति से परे होना चाहिए। लेकिन भाजपा ने भी ब्रांड नहीं की, उससे भाजपा की मनोस्थिति पता चलती है। और जहां तक मध्य प्रदेश की बात है, देखिए मध्य प्रदेश में आदिवासियों के हाल इतने बुरे हैं कि भाजपा के नेता तो खड़े होकर उनके कपाट पर, उनके मुंह पर पेशाब करते हैं और उसके अगले दिन शिवराज जी बुला के उस बेचारे को नहला धुलाकर कपड़े पहना देते, लेकिन उसके 4 दिन बाद वो कहाँ है, आज की तारीख में आदिवासी कहाँ है, सीधी जिले की बात है, किसी को कुछ पता नहीं है। कोई भाजपा के नेता थे, ने पेशाब किया। और इतने सारे उदाहरण हैं, आप चाहे नेमावर का उदाहरण ले लें, वहां भी एक आदिवासी को 50 फुट जमीन के नीचे पूरे परिवार को उगा के 6 लोगों को दफन कर दिया जाता है। चाहे आप नीमच की घटना ले लें, आप मतलब तेरे उदाहरण है मध्य प्रदेश की राजनीति में, मतलब आदिवासियों पर जितने अत्याचार पिछले 10 साल में बढ़े हैं, मतलब ऐसा लगता है कि आदिवासियों पर अत्याचार करने की फैक्ट्री बन गया मध्य प्रदेश। और आप देखें हमारे यहाँ हमने एक्चुअल आदिवासियों को लीडरशिप दी है। भाजपा बताओ उन्हें किसको लीडरशिप दी, ठीक है, आपने हमें मालूम कुछ केंद्रीय मंत्री बना दी, उनके पास क्या पावर है हमें मालूम है। पिछलग्गू बने घूमते, पावरफुल विधायक के पीछे केंद्रीय मंत्री पिछलग्गू बने घूमते जो आदिवासी बनाए। अगर हमने आदिवासी सीएलपी लीडर बनाए हैं तो उनके पास आप देखें पूरे अधिकार प्राप्त है, खुले तौर पर जाते हैं। ओमकार मरकाम जी आप देखें हमने पूरा सम्मान दिया, पूरा अधिकार प्राप्त है। कांतिलाल भूरिया जैसे लोगों को हमने लीडरशिप दी जिनको पूरे अधिकार प्राप्त, पीसीसी चीफ भी बनाया। आप मुझे भाजपा बता दें, भाजपा एक विशिष्ट जाति ब्राह्मण या सवर्ण के अलावा मुझे बता दें कभी इन्होंने किसी को मुख्यमंत्री आपके कौन थे सर? आदिवासी मुख्यमंत्री बता दीजिए। ये कहते हैं कि हमने ओबीसी प्रधान अवनीश जी आदिवासी मुख्यमंत्री का नाम बता दीजिए। लेकिन ओबीसी सर आरक्षण, अवनीश भाई आदिवासी मुख्यमंत्री का नाम बता दीजिए जी। आदिवासी मुख्यमंत्री का नाम नहीं, हमारी तो सरकार ही नहीं, हम तो भाजपा भी कह रहे हैं। इससे पहले थी ना सर, तो इससे पहले थी तो कौन? बाकी आप देखेंगे तो कांग्रेस शासन काल में और पूर्व में आप देखेंगे कई राज्यों में कई आदिवासी सर कुछ तो बता दीजिए, सवाल पूछने में आसान हो जाता है ना सर, सवाल पूछने में आसान हो जाता है, जरा बता दीजिए सर। आप उड़ीसा में देख लें कई आदिवासी मुख्यमंत्री बनेंगे, आप इसके अलावा आंध्र प्रदेश में देख लें कई आदिवासी। सर मैं भी मध्य प्रदेश में बात कर लूँ, मैं मध्य प्रदेश में बात कर लूँ। आप दूर से ज्यादा छत्तीसगढ़ जो हमारा विभाजन था उसमें जब अजीत नहीं सर एक सिंपल सा सवाल है अवनीश भाई, बस सिंपल सा। देखिए फिर आप कहेंगे हम सवाल भी पूछेंगे ना बीजेपी से, तब सवाल पूछने में अच्छा भी लगता है। कितने आदिवासी आपने मुख्यमंत्री बना दिए मध्य प्रदेश में, हम जानना चाहेंगे सर। देखिए ये आपका सवाल, मतलब आप भाजपा से पूछ के बता दें 21 साल से उनकी सरकार है, उनने कितने फंस गए आप अपनी बात में, अवनीश भाई अपनी बात में फंस गए। शिवम शुक्ला जी जवाब दीजिए भाई। देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि अवनीश बुंदेला जी विभिन्न जाति वर्गों के बारे में किस प्रकार की नकारात्मक बातों को रखते हैं, कैसी सोच और मानसिकता उनकी है। वो एक वर्ग का नाम लेकर के बोल रहे हैं कि इनका बोलबाला है, इनका दबदबा है। राजनीति में देखिए भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास और साझा विश्वास के आधार पर शासन व्यवस्था को संचालित किया है। हमने सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया, हर वर्ग के नेताओं को राजनीति में अवसर दिया। किसी वर्ग के सिर्फ नेता पुत्रों को ही बार बार अवसर दे करके हमने आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। इसके यहाँ पर आदिवासी वर्ग की जब बात आती है तो उमंग सिंगार के बेटे उमंग सिंगार की बुआ जी नेता थी, विक्रांत भूरिया की पिताजी नेता थे, तो इस प्रकार के हनी बख्शी के पिताजी नेता थे, तो इस प्रकार के नेताओं को ये लोग बढ़ाने का काम करते हैं। हमारे यहाँ पर आदिवासी वर्ग के बेहद ही सामान्य पृष्ठभूमि से आने वाले लोगों को न्यायोचित अवसर दिया गया है और राजनीति में स्थान देने के साथ ही साथ चाहे पेशा कानून को लागू करने की बात हो, आदिवासी वर्ग की आकांक्षा और अस्मिता दोनों को सम्मान देने का काम हमारी सरकार ने किया। रघुनाथ शाह, शंकर शाह, रानी कमलापति, भगवान बिरसा मुंडा, टांटिया मामा, रानी दुर्गावती, इस प्रकार के तमाम आदिवासी नायक जो आज गौरव का प्रतीक है, जो आज संघर्ष का प्रतीक है, जिन्होंने आताताई शक्तियों का डट करके मुकाबला किया, उनको भी न्यायोचित स्थान इतिहास में देने का काम हमारी सरकार के सख्त प्रयासों के कारण ही संभव हो पाया है। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदिवासी वर्ग के कल्याण के लिए हर संभव तरीके से प्रतिबद्ध रही थी। हर स्तर पर हमारी सरकार ने अभियान चलाए, कार्यक्रम चलाए और उनको हर तरीके से कहीं न कहीं जो विकास की मुख्य धारा है उसमें जोड़ने में सफलता को बीजेपी आदिवासियों को लगी है। शिवम शुक्ला जी
अब किस तरह से आदिवासियों को आगे बढ़ाने में लगी है बीजेपी? देखिए, आदिवासी वर्ग को न्यायोचित स्थान देकर के पॉलिसी में, गवर्नेंस में, राजनीति में हमने दिखाया है कि हमारा उनके बारे में सकारात्मक कमिटमेंट है। और इतिहास की किताबों तक में आदिवासियों को हटा दिया गया था। इनकी सरकार बनी तो कमलनाथ जी की सरकार ने जो आदिवासी वर्ग को कुपोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए बैगा और सहारिया वर्ग को अनुदान राशि दी जाती थी, उसको बंद कर दिया गया। कन्यादान कर रहे हैं, गलत जानकारी पेश कर रहे हैं। हमने आदिवासी दिवस की छुट्टी दी, हमने आदिवासी दिवस को बकायदे मतलब उत्सव के रूप में मना कमलनाथ दिवस बनाया, इन्होंने आदिवासी दिवस की छुट्टी खत्म की। हमने आप देखे जो आदिवासियों का मुख्य आय का स्रोत है तेंदू पत्ता संग्राहक जो होते हैं, वो मतलब ये 15 साल से सत्ता में थे, इनने कभी उसकी एमएसपी नहीं बढ़ी। कमलनाथ जी की सरकार में उसको जो था वो झोगा बनते हैं बकायदा 1600 रुपए पर झोगा से बढ़ाकर हमने 2200 रुपए किया। कैसी बात कर? अरे देखिए, इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ आदिवासी वर्ग को ठगने और छलने का काम किया। यमुना देवी जैसी एक जो कद्दावर आदिवासी नेतृत्व उन्होंने परेशान करने का काम किया। दिग्विजय सिंह की शासन व्यवस्था से त्रस्त होकर के उनके बयान सार्वजनिक है। प्रवक्ता से नहीं पूछ पाई, मेरी शिकायत है, आप आपत्ति। भानु सिंह सोलंकी जी को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया गया। ये समाज सारे सवाल मैंने उनके सामने रख दिए। भाजपा के नेता आदिवासियों के मुंह पर पेशाब क्यों कर रहे? पूछा ठीक है सर, वो सारे सवाल है सर। आप लोग क्या भी तो नेता कहते हैं आदिवासी हिंदू नहीं है सर। नहीं सर, गलत बात है। आदिवासी हिंदू नहीं है, आदिवासी हिंदू नहीं है। ठीक है, आदिवासी हिंदू नहीं है। पूछिए क्यों इनके नेता आदिवासी के मुंह पर पेशाब करते हैं? शिवम शुक्ला जी जवाब दे दीजिए। इसका जवाब कई बार दिया जा चुका है, फिर से जवाब दे दीजिए। ही नहीं है। देखिए, अगर किसी भी व्यक्ति ने समाज के किसी पर जिस नेता ने सुन लीजिए ना, सुन तो लीजिए। अवनीश भाई सुन तो लीजिए, अब तो सुन तो लीजिए। अब कहाँ है उसको ढूंढिए ना, अवनीश भाई उसको ढूंढिए ना। ढूंढने का तो काम आपका है ना। अरे आप वोट चोरों को ढूंढ रहे हैं सर। अवनीश भाई, ढूंढने का काम आपका है ना, ढूंढेंगे ना। फिलहाल आप शिवम शुक्ला जी जवाब दे दीजिए भाई। ठीक है अवनीश भाई, आते हैं ना। ठीक है अवनीश भाई, शिवम जी जवाब दीजिए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि समाज के किसी भी उपद्रवी तत्व ने जब इस प्रकार से कोई अत्याचार अनाचार किया, हमारी सरकार ने संवेदना दिखाते हुए संबंधित व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई की और जो पीड़ित था उसके साथ न्याय भी सुनिश्चित किया। वहीं कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ ठीक है सर, अब क्या चाह रहे थे सर? अवनीश भाई क्या चाह रहे थे? आप क्या चाह रहे थे? उन पर क्या कार्रवाई हुई बताएं। भाजपा प्रवक्ता बताया गोलू शुक्ला पर क्या कार्रवाई? बार बार वो कानून को तोड़ रहे हैं। उनके बेटे जाकर पुजारी की पिटाई करते देवास में देवी जी के मंदिर में, उनका बेटा जाकर महाकाल के मंदिर में गुंडागर्दी करता है। यहाँ सर हम आदिवासी की बात कर रहे हैं सर, फिर सर आदिवासियों की बात कर रहे हैं। ठीक है रमेश शर्मा जी आ जाएंगे, उस पर भी आ जाएंगे। अमरीश भाई उस पर भी आ जाएंगे। रमेश शर्मा जी, बात की जाए आदिवासियों की बड़ी बात होती है, बहुत आदिवासी सब लोग लगे हुए हैं, लेकिन जब इनसे पूछो भैया मुख्यमंत्री कौन था बता दीजिए तो जवाब नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपको बनाना नहीं है, या फिर आपको सिर्फ वोट की राजनीति करनी है आदिवासी समाज को लेकर। रमेश शर्मा जी, देखिए मोटे तौर पर हाँ जी, हम मोटे तौर पर इसमें कोई शक नहीं कि आदिवासियों को लेकर के राजनीति बहुत ज्यादा गर्मा रही। और एक सबसे पहले तो आपके प्रश्न का उत्तर 1 मिनट में देता हूं, उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूं, ये आदिवासी शब्द अंग्रेज लेकर आए थे, ट्राइबल शब्द लाए थे, उसका उन्होंने अनुवाद आदिवासी किया और उसको बाद अब अंग्रेजों को गए हुए 78 साल हो गए, आज भी वो ट्राइबल और आदिवासी शब्द हम बराबर उसमें प्रचार कर रहे हैं। अब तो लोग ये भी कहने लगे कि आदिवासी हिंदू ने ये भी प्रचार करने लगे। मुझे ये बताइए, मैं 1 मिनट मनीष जी जरूर लूंगा इस विषय पर। बिल्कुल। आप मुझे बताइए कि 2 अवधारणाएं हैं। एक अवधारणा ऐसी है कि जब परम ब्रह्म ने 3 ब्रह्मा विष्णु महेश को बनाया तो ब्रह्मा जी ने 7 ऋषि बनाए। वो जितनी उत्पत्ति है वो 7 ऋषियों की है। अब वो वन में रहता हो तो भी, ग्राम में रहता हो तो भी, अपने नाम के आगे बुंदेला लिखता हो तो भी, शुक्ला लिखता हो तो भी, शर्मा लिखता हो तो भी, ये सारे ऋषियों की संतान है। 2 उदाहरण देना चाहता हूँ, हालांकि ये मेरा विषय लंबा है। आप मुझे बताइए, कश्यप ऋषि अगर हुए हैं तो कश्यप सरनेम ब्राह्मण में भी होता है और कश्यप सरनेम आदिवासी में भी होता है। मुंडूक ऋषि हुए हैं, मुंडा सरनेम आदिवासी में भी होता है।
उर्व ऋषि हुए हैं, उराव ऋषि आदिवासी में भी होता है। श्रृंगी ऋषि हुए हैं, तो श्रृंगी ऋषि का ही अपभ्रंश है श्रृंगार, जो उमंग श्रृंगार है। जितने हमारे ऋषि हैं वो सारे जो 350 गोत्र आते हैं, पूरे के पूरे ऋषियों के नाम पर आते हैं। ऋग्वेद में गौंडपाद ऋषि है, आदिवासी गौंड होता है। तो कुल मिलाकर के इसके अलावा अगर ऋग्वेद में आप देखेंगे तो सारी प्रकृति का पूजन है, अग्नि की है, जल का है, प्रकृति का पूजन। आदिवासी वही सारी की सारी करता है। हाँ। जितने ऋषि थे वो सब जंगल में रहते थे और उनके स्कूल भी जंगल में थे। ऐसा नहीं था कि राम जी को पढ़ाने मास्टर साहब अयोध्या आ गए, वो सब जंगल में पढ़ने जाते थे। तो कुल मिलाकर के अलग ना तो कोई वनवासी अलग है ना ग्रामवासी अलग है, लेकिन अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल बनाई और आज तक हम भी कह रहे हैं एक बात हुई। अब दूसरी बात में आता हूँ, जो अब आज के प्रसंग पर आता हूँ। जब भी आक्रमण सिकंदर का हुआ हो, मोहम्मद बिन कासिम का हुआ हो, वो महमूद गजनबी का हो या अंग्रेजों का हो, सबसे ज्यादा अगर प्रतिकार किया है तो हमारे वनवासी भाइयों ने, जिसे हम आज आदिवासी कहते हैं, उन्होंने किया है। देख लीजिए सिकंदर के हमले के समय किसने सबसे ज्यादा प्रतिकार किया। सिंध में किसने मोहम्मद बिन कासिम का सामना किया था। सोमनाथ जब तोड़ने गया, अयोध्या तोड़ने गए, गजनबी सबसे ज्यादा आदिवासी सामने आए। कितने सरनेम हैं, जो चाहे राणा सरनेम देख लीजिए, पूंजा राणा भी मिलेगा और राणा प्रताप भी मिलेगा, वो सारे आदिवासियों को उनके मिल। पटेल सरनेम उनके अंदर भी होता है। ठीक है अवनीश बुंदेला जी, चौधरी उधर। अवनीश बुंदेला जी, ये देखिए रमेश शर्मा जी बता रहे हैं किस तरह से जो आदिवासी हैं वो हिंदुओं से जुड़े हुए हैं, हिंदू हैं, और आपके नेता जा जाकर कहते हैं हम हिंदू नहीं, वो आदिवासी हिंदू नहीं है, और फिर वो मंदिर में जाकर पूजा भी करते हैं, ऐसा भी वो बयान देते हैं, कलावा भी पहनते हैं। पहली बात तो एक स्पष्ट कर लें आप, हिंदू शब्द से पहले आता है सनातन शब्द, और ये मैंने नहीं, मोहन भागवत जी ने कहा है कि देश में रहने वाला हर व्यक्ति सनातनी है। तो देखिए ये हिंदू हिंदू शब्द के ऊपर जो राजनीति सर, चलिए हिंदू छोड़िए आप, नहीं तो आप छोड़ दीजिए, हिंदू छोड़ दीजिए। हिंदू को आप क्या सनातनी को हिंदू कहते हैं ना, हिंदू शब्द ही आप छोड़िए, फिर हम उस पर भी आ जाएंगे तो फिर लंबा खिंच जाएगा मामला। मत करिए, भाजपा प्रवक्ता के सामने आपकी क्यों नहीं होती है। अरे सर फिर वही बात सर, कान खोल के सुन लिया करो, नहीं तो डिबेट में मत बुलाकर कांग्रेस प्रवक्ता को सुन लो आप, ठीक है। मेरी पूरी बात सुन सर, पहले तहजीब और तमीज से अविनाश अवनीश जी पहले तहजीब और तमीज सीख लीजिए, इसलिए आपसे तहजीब और तमीज सीखिए पहले आप डिबेट में। मैं आपसे सवाल आराम से पूछ रहा हूँ, मैं आपसे सवाल आराम से, तहजीब और तमीज नहीं आती है तो बैठा मत कीजिए आप डिबेट पे, मत बैठा कीजिए डिबेट पे अवनीश जी। अगर आपको तहजीब तमीज ना आती हो तो मत बैठा कीजिए मेरे डिबेट पे। मैं आपसे तमीज से बात कर रहा हूं, मैंने कुछ ऐसे शब्द नहीं कहे। आपके सवाल मैंने बीजेपी से पूछे और फिर आप तमीज भूल लें। सर ये संस्कार है आपके अवनीश जी, आपके संस्कार ये हैं, आपके संस्कार ये हैं, संस्कार है आपके। तमीज नहीं हो तो मत बैठा कीजिए आप, सुनिए भैया, मत बुलाया करो, नहीं तो मत बैठा करो आप। इससे तमीज ना हो तो मत बैठा कीजिए मेरे डिबेट पे आप। प्रवक्ता को मत बुलाया करो, और इतनी अगर आप तमीज वाले हो, नहीं तो आप आपसे सवाल, सर आपको सबसे ज्यादा मिनट मैंने दिया, मैंने सबसे ज्यादा समय आपको दिया। मैं देख रहा हूँ शिवम शुक्ला जी की, आप बिल्कुल चुम्बन कर रहे हो बिल्कुल उनको। अरे सर पूछिए मत सर, फिर वही बात कह रहे हैं सर, तमीज खो चुके हैं आप लोग बदतमीज हो चुके हैं, तमीज खो चुके हैं आप लोग को तमीज नहीं है, तहजीब नहीं है आपको तहजीब नहीं है, तहजीब नहीं है आपको। इनको हटाइए, पहले भगाइए, नहीं आप हटाइए इनको, आपको तमीज नहीं है सर, नहीं आप बिल्कुल कर दीजिए सर, लेकिन इस तरह तमीज नहीं है आपको, हटाइए इनको। यहां पर देखिए, यहां पर लगातार बात हो रही है कि जब बात आदिवासी और समाज की होती है तो फिर आप देखिए आराम से सवाल पूछो, उसके बाद भी ये आलम है कि कुछ भी ऊट पटांग बोलना है और फिर बाद में कह देना बाइकआउट करता हूं। सवाल तो सवाल है, और सवाल किसी से पूछे जाएंगे तो चुभेंगे, और जब चुभेंगे तो भाई फिर आप देख लीजिए, ये है कांग्रेस का हश्र, और यही है पढ़े लिखे कांग्रेसी अनपढ़ों की तरह किस तरह से व्यवहार करते हैं। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश बस इतना है, मुझे दीजिए इजाजत, तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।